सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे लायक अभी क्या आज्ञा है ये बताएं। एक सबसे पहला कितने दिन का जो है उसमें क्या व्यवस्था करनी है आपके लिए, क्या प्रसादी की व्यवस्था, क्या आपके और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है? तो उस समय पर अब्दुल कलाम के साथ मिल करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी द फैमिली एंड द नेशन, जिसका उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बार कर चुके हैं। ये पुस्तक हम आपको जरूर एक देना चाहेंगे। साथ ही हमारे परम पूज्य आचार्य श्री ने एक पुस्तक लिखी शरीर और आत्मा। जैसे आप भी कई बार आपके जो कुछ प्रवचन के बारे में अंश हमें बताएंगे तो कई बार कहते हैं कि इसका ये कारण है, ये इसकी आत्मा वहाँ जाएगी, इसमें जाएगी, पुनर्जन्म। तो आत्मा और शरीर का जो भिन्नता है उसके बारे में एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग हुआ आचार्य कुमार श्रवण केसी और राजा प्रदेशी में आज से करीब 2600 वर्ष पहले, मतलब भगवान महावीर के थोड़े समय बाद। हमारा आगम है राय पसेणी, उसमें ये उस विषय पे आता है। तो उसी पर ये एक पुस्तक है। वैसे हमारे एक मुनि श्री कुमार श्रवण जी हैं, उन्होंने एक नॉवेल स्टाइल में एक किताब लिखी है 5 नाइट्स विद अ मॉन्क। तो इसमें जो परीक्षा ध्यान के 5 सूत्र हैं, 5 उपसंपदा के सूत्र हैं, उसको उन्होंने एक अलग वे में प्रेजेंट किया है। तो ये भी हम आपको एक शेयर करना चाहेंगे। और हम लोग भी ये काफ़ी ऐसे रिसर्च करते रहते हैं, तो हम लोग एक पूर्व जन्म में भी लोगों को ले जाते हैं। तो 1000 लोगों को हम लोग ले गए, उसमें डॉक्टर्स भी है, IAS ऑफिसर्स, ऐसे काफ़ी कुछ व्हाइट हाउस के भी लोग थे जिनको ले गए थे, अभी कोई आए भी थे। तो पूर्व जन्म की एक स्मृति होती है, तो उससे आत्मा के अस्तित्व, आस्तिक भगवान में जो विश्वास है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में ईश्वर को नहीं मानना और भौतिकता की चकाचौंध में हमेशा रहना, तो उससे आध्यात्मिकता जो है वो धूमिल हो जाती है। तो जब ये अनुभव करवाते तो लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी भावना आती है, जो मुझे लगता है कि कई प्रवचन भी सुने और वो आधे घंटे का जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग कई चीज़ें करवाते हैं। और हम पुस्तक भी काफ़ी लिखते हैं। परामनोविज्ञान के ऊपर हमने पुस्तक लिखी है, उसका नाम ही है AI, आत्मिक इंटरनेट बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे मुनीश्री भी वैसे ही काफ़ी कार्य करते रहते हैं। तो मुनीश्री भी डॉक्टर है, जैसे आप डॉक्टर हैं वैसे मुनीश्री भी एक डॉक्टर है। तो मुनीश्री की विशेषता है कि मुनीश्री ने PhD की है और वो विषय है देवी देवता। क्योंकि आज का ये है नहीं है, अस्तित्व नास्तित्व क्या, तो वो सही में है नहीं है, उसके ऊपर एक अच्छी पुस्तक लिखी जो पूरे विश्व भर में क्या प्रचलन है इस विषय को लेकर के इंग्लिश में पूरी बुक लिखी है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उनको भी कोट किया है। और हमारे जो स्क्रिप्चर है, आगम है, और अपने जो सनातन की जितनी भी जहाँ पे भी जो बातें आती है इस विषय को लेकर के उसमें अच्छे से पूरा डाला है, समायोजन किया है। उसको जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी कोर्स कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं। हाँ। तो उसको पिछले जन्म में ले जा करके वो क्या है वो अपने मुख से खुद ही उस चीज़ को उच्चारण करते हैं। हाँ, उच्चारण हम लोग भी उसको कराते हैं। अच्छा। और हम लोगों ने अभी ये, क्योंकि हम बाहर विदेश की यात्रा जो कर रहे हैं उसमें बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग देश आ रहे हैं, तो हमने लोगों की कनेक्टिविटी के लिए कि लोग कनेक्ट हो थोड़ा 1 to 1 तरीके से, भले AI है, बहुत कुछ है, आजकल सब ऑटोमेटिक हो भी जाता है, पर तो भी जो पर्सनल कनेक्शन होता है वो उसकी भाषा में जब बोलते हैं तभी वो कनेक्शन हो पाता है। तो हमने उसके लिए 23 भाषाएं भी सीखी है, 23 लैंग्वेजेस जो बीच बीच के रस्तों में आ रही है। तो जैसे रशियन हो गया, चाइनीज़ हो गई, फिर पोलिश हो गई, स्वीडिश हो गई, डच हो गई, इटालियन हो गई, फ्रेंच हो गई। कुछ हमको पहले आती थी, पर जब ये उपक्रम के बारे में जब सोचा तो और थोड़ा हमने उसको किया। और उसी विषय में प्रोग्राम भी हमारा 21 फरवरी को। तो ये हो गया, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें।
पर कई बार हमको पता नहीं होता है, वहाँ पे भी विश्व भर में भी ऐसे इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च हो रही है जो कई बार हम लोगों को भी ध्यान में नहीं होता है। और वहाँ की विशेषता है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उसमें जब समायोजन हो जाता है तो आस्था और बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। एक ऐसे ही एक विषय हम चलाते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। आज मोबाइल की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो वो जो समस्या है उससे कैसे ऊपर हो सके, कैसे उस समस्या को कम कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा नशा आज का ये है। दारू और वो जितनी भी चीज़ें थी जो पहले नशे में आती थी उसको सबको ही पीछे छोड़ चुका है। सही है। सोशल मीडिया का नशा एडिक्शन हो गई। और ऑफिशियली भी अगर देखें ना, डोपामाइन रिलीज के साथ एडिक्शन को देखा जाता है। ड्रग्स को भी जैसे एडिक्शन के रूप में तो डोपामाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलेशन सबसे बड़ा ये है, दुनिया का कार्यक्रम किया था और सब जगह से अच्छे लोगों का सबका आया कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको मूवमेंट के रूप में हमने चलाया कंटिन्यूस। लोग बोलते तो है इसके ऊपर, पर एक मूवमेंट के रूप में चलाना, संस्थागत रूप में चलाना। तो हमारी एक संस्था है अणुव्रत विश्व भारती, तो ये पूरे विश्व में ये सोसाइटी है, तो उन्होंने इस चीज़ को लीड लिया और वो पूरा अच्छे से। हमारे जो ये परम पूज्य गुरुदेव हैं आचार्य महर्षि सुमन जी, आपका शुभ आगमन इस दिल्ली एनसीआर में 2027 में हो रहा है। तो और 2026 में भी वो लाडनू में है, वो एक साल का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, जो भी शीघ्र शुरू होने वाला है फरवरी में, योगक्षेम वर्ष। उसमें विभिन्न साधु साध्वी पद यात्रा करके वहाँ एकत्रित होंगे और पूरे एक साल साथ में रहेंगे। और वहाँ योग और क्षेम, योगक्षेमम वहाम्यहम, जैसे अपने महाभारत में आप जैसे बताते हैं गीता में जैसे आया है, तो वैसे वो योग और क्षेम के लिए, अपने ज्ञान के पुनरावर्तन और पुनरार्जन के लिए भी वहाँ पे इनिशिएटिव। अभी कहाँ हैं आप अभी लाडनू में हैं। लाडनू नागौर राजस्थान में होता है। यहाँ से करीब 350 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से। तो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आएंगे 2027 में, और यहाँ पे 9 महीने का करीब प्रवास है दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो उस समय कोई एक अच्छा आयोजन हो और उनको हम आपकी ओर से भी अर्ज हो सकती है कि वो यहाँ पर भी उनका पधारना हो। हाँ, तो आए, स्वागत है। और साथ में दिल्ली में भी उनका कोई समायोजन हो और वहाँ पे एक भेंट वार्ता का एक अच्छा स्तरीय क्रम रखा जा सके, जिसमें आपका भी एक अंदर ये जो ड्रग्स वगैरह जो हैं, एडिक्शंस हैं, ये सब तरह के एडिक्शंस चलते रहते हैं। तो आज युवा पीढ़ी में ड्रग्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमने सुना है, आप कभी कोई पूछ रहा है दारू, बोले दारू कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो आप उस एक को नहीं, वो तीनों का जो सर्कल होता है उस तीनों को ब्रेक करते हैं। वरना एक को संकल्प करवा दिया पर दूसरा वापस उसको ले लेता है। और ये पूरा जो कंप्लीट फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, हमने देखा है कि जो कोई भी तरह का नशा हो, पर उसमें आज ये ड्रग्स है वो 50% युवा पीढ़ी इसको वन टाइम या ऑल टाइम में जा रही है, ऐसा कहा जाता है। और जो एक बार लेता है उसमें 6 में से 1 बच्चा उसका एडिक्ट भी बन जाता है। तो कैसे उस चीज़ से बचाया जा सके और युवा पीढ़ी का उद्धार हो सके, उस दिशा में ये दोनों ही प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र पुलिस फिर गुजरात पुलिस, तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं पुलिस भी साथ साथ में ऐसा करके जो मास्टर ट्रेनर है वो गए थे, तो वहाँ पर वो कुछ एक अलग ही सीन बन गया कि उनकी बोलने के बाद 500 बच्चों के बीच में प्रिंसिपल ने, एक छोटा बच्चा अपना कोई रिव्यू दे रहा था, कुछ बात बता रहा था कि मैंने कभी नशा किया या मैं ड्रग्स लेने की आदत पड़ी थी, तो कुछ वो बता रहा था। तो प्रिंसिपल ने हाथ रखा, वो सहम गया कि मेरी स्कूल की बदनामी ना हो, इसलिए शायद प्रिंसिपल रोक रहा हो। तो प्रिंसिपल ने बोला कि तुम घबराओ मत, तुम बोलो, मुझे भी कुछ बोलना है। तो प्रिंसिपल ने बोला मैं भी बचपन में था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ये किया है और मैं बच गया हूँ। फिर वो रुका, उसने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने बोला मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। उसने में दूसरा उसका बड़ा ऑफिसर खड़ा हुआ, तीसरा सीनियर इंस्पेक्टर है वो खड़ा हुआ। ऐसे करके 1 घंटे तक सब प्रोग्राम तो 1 घंटे का ही था, पर 1 घंटा रिव्यू में चलता गया, सब अपनी अपनी बातें रखने लगे थे। जब अपने आदमी खुद से स्वीकार करता है और खुद से सुधार करता है तभी सुधार संभव है। इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल कॉलेजेस सब जगह पे ये प्रोग्राम हुए हुए हैं। इसी तरह हम लोग एक सबकॉन्शियस माइंड पर एक प्रोग्राम करते हैं, अवचेतन
कैसे हम अवचेतन मन की शक्तियों को चैनलाइज कर सकें। और अभी जो सबसे बड़ा मकसद है यहाँ वृंदावन आने का, वो ये है कि वृंदावन से विश्व तक कैसे एक संवाद को पहुँचाया जाए, और उसका लक्ष्य है कि मिशन पीस। तो हम दोनों संतों को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष आशीर्वाद दिया कि पहली बार अपनी भारतीय सनातन परंपरा से, ऋषि मुनि की परंपरा से कोई संत पद यात्रा करके यहाँ से यूरोप और लंदन तक पद यात्रा कर। और क्योंकि जैन मुनि की जो चर्या आप वैसे जानते हैं काफ़ी कुछ, तो रात में भोजन नहीं करते हैं, स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा नहीं रखते हैं, तो नो बैंक बैलेंस, नो क्रेडिट कार्ड और नो फूड सपोर्ट, अपने खाना बनाते भी नहीं हैं, लेते भी नहीं हैं, लेके चलते भी नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। आज इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई थी, चलो भैया आप एक घी का डब्बा ले लीजिए, तो लेके चल गए, तो ऐसा भी नहीं। आज जितना खा सकते उतना लिया, बाकी बस अब अगली जगह क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा ठीक है। और वो भी हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाना, जो भी है वो आप जो बनाते हो तो उसी में से हम थोड़ा ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कार्य चलता है। जैन और हम लोग अभी कर रहे हैं, दिन में एक ही टाइम खाना खाते हैं पूरे दिन में, उसके बाद कुछ नहीं, नो जूस, नो ग्रीन टी, नथिंग, खाली एक ही टाइम खाना खाना, बैठ करके पौन घंटा वो भी मिलता है। तो दोनों ही मतलब अभी हम दोनों संत सूरत से यहाँ पे पैदल चल के आए 1300 किलोमीटर दिल्ली तक। तो हमने फॉर्मूला रखा था, एक आहार एक विहार, एक समय में 30-40 किलोमीटर चलना है नॉन स्टॉप, और एक समय भोजन करना है, एक प्रयोग के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में। अभी हम लोग विशेष योगासन, आसन, प्राणायाम, ध्यान ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 0 डिग्री -10 डिग्री में भी रहना हो तो वहाँ शरीर में कैसे अपनी वो एनर्जी बनी रहे और अपन कुंठित ना बने, मुरझाए नहीं, थकान ना आए, ऊंची चढ़ाइयों में पर्वत या ऑक्सीजन के इश्यूज है। तो उसके लिए हमारे कुछ ऐसे राम जी हैं, कोई हमारे जो योगा एक्सपर्ट्स है जो आते हैं परीक्षा ध्यान से, वो हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उससे हमारा काफ़ी एक अच्छा स्टेमिना बना है। तो हम ये चाहते हैं कि विश्व शांति का जो ये प्रोग्राम है उसमें हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी का एक विशेष सहयोग हो, विशेष योगदान हो, और उस यात्रा में, पूरी यात्रा में न भी चले पर कुछ एक क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट स्टेप्स आप भी साथ में कुछ कदम चले के साथ। और जैसे ये लॉन्च होता है तो हम ये चाहेंगे जब ये लॉन्चिंग प्रोग्राम हो तो उस समय में आपके संदेश का वाचन हो, आप उसका एक प्रॉपर जो ग्लोबल वीडियो बनता है। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम दिल्ली में। दिल्ली में कब होगा? ये अभी प्रस्तावित है 2026 में, अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में है। ठीक है। क्योंकि वीज़ा हमारे क्या करीब 25 देश जाने हैं, तो 5-6 तरह के अलग अलग वीज़ा है। ये सारे पेपर वर्क एकदम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद हमारे गुरुदेव इसको ग्रीन फ्लैग करेंगे। उनका आशीर्वाद लेके वो लाडनू है और लाडनू से लंदन तक की यात्रा का वो उनसे संदेश प्राप्त करके वो शांति दूत, उनका एक अलंकरण है, वो शांति दूत कहते हैं। तो हम कहते हैं शांति दूत के दूत बनकर इस सनातन संदेश को लेकर जाना है जो विश्व शांति का है, जो श्री कृष्ण ने दिया है, जो राम ने दिया है, जो हर महानुभाव ने दिया है, हर महापुरुष ने दिया है, हर सत्पुरुष ने दिया है, जो भारतीय ऋषि परंपरा से निकलने वाला जो एक संयम, शांति, सद्भावना का संदेश है, उसका एक संवाद जगह जगह कैसे हो। बहुत अच्छा विचार है। और ये हमारा जो ये रूट है, और दिल्ली से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय सरकार हो गई, लॉ मिनिस्टर हो गए, कल्चरल मिनिस्टर हो गए, आरएसएस के जो प्रमुख है भागवत जी, उनका भी बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट मिला और संयुक्त कार्यक्रम भी हुआ इसी विषय को लेकर के। और अभी हमारे आशीष जी ने ही हमारी एक मीटिंग करवाई थी एमईए में, तो आशीष जी का भी पूरा एक योगदान रहता है इसमें, ये पूरा रूट दिया हुआ है, लाने का भी श्रेय आशीष जी को। हाँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वृंदावन आएंगे। पहले आशीष जी ने एक बार बोला था, पर इन्होंने बराबर हमारे दिमाग में हैमरिंग की कि बोले उधर तो आना ही है महाराज, कुछ भी हो जाए। अब हमको बहुत अच्छा एक लगा यहाँ आकर के, अगर नहीं आते तो हमको लगता मन में कहीं ना कहीं कि हमने बहुत कुछ मिस कर लिया, क्योंकि ये सनातन धर्म की जो एक सबसे एपी सेंटर के रूप में वृंदावन एक तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आए तो एक इतने सारे जो ऋषि मुनि, संत परंपरा, कथावाचकों सबसे एक मिलना हुआ, तो ये आशीष जी का भी इसमें बड़ा एक और ये भूमि है ना, ये भक्ति की भूमि है और भक्ति इनमें दिख रही है।
सही है। और इस भक्ति को आगे बढ़ाने में राकेश महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 25,000 किलोमीटर की ये पद यात्रा है, जिसमें 25 देशों का स्पर्श है और करीब 7-8 से 10 वर्ष की पद यात्रा संभव है। तो वहाँ से भी बहुत अच्छा हमको आ रहा है रिस्पॉन्स। वहाँ पे भी हमारी अभी तो जैन कम्युनिटी और कई जगह से हम कर रहे हैं, तो पोप का भी अच्छा संदेश आया। फिर एक इंटरनेशनल कोर्ट के जो जस्टिस है तो उन्होंने हेग में हमको बुलाया है। फिर यूएन से भी चल रहा है प्रोसेस। तो ऐसे करके काफ़ी जगह से उधर से आ रहे हैं। अभी मोहन जी भागवत मिले, उन्होंने बोला आप कोई भी संदेश आप खाली सूत्र करवाइए, जो कार्य है उसमें योगदान करेंगे, हम अपना एक जुड़ाव काफ़ी सहयोग करेंगे। सुझाव भी बहुत सारे दिए कि ठंड होगी, ध्यान रखना, ये वो। तो हम ये चाहते थे कि इस क्रम को आगे बढ़ाने में आप सबका एक मंगल भाव हम तो आपके साथ हैं, जो आज्ञा आप करते चलेंगे। मेरे लायक अभी क्या आज्ञा है नहीं बताएं। एक सबसे पहला कितने दिन का जो है उसमें क्या व्यवस्था करनी है आपके लिए, क्या प्रसादी की व्यवस्था, क्या आपके और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है आप हमें? यहाँ जो सारी व्यवस्था जो आपने की है वो मोर देन इनफ है और सुपर गुड है, सुपर एक्सीलेंट है। ऐसी हॉस्पिटलिटी रेयर टू फाइंड है। और ये इस भूमि पर आए अनुरोध ही आपने इतना सब कुछ कर दिया है, तो फिर क्या बिना अनुरोध के अनिरुद्ध जी ने पूरे इस धरती पे, वृंदावन की धरती पे जो मेरा एक अनुरोध था कि सबसे पहले निरुद्धाचार्य महाराज जी के पास आना है। जीवंत उदाहरण है, भोजन श्रेय और वहाँ पे रखना, कोई भी व्यक्ति इनके यहाँ जा सकता है। प्लस जो माताओं को दिया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे वृंदावन में। एक साथ जो सनातन की जो उज्ज्वल एक धारा है वो यहीं देखने को मिलेगी। इसलिए अनुरोध था कि यहीं आना चाहिए, यहीं से शुरू होगा। और 30,000 लोगों की तरफ से सबसे पहला नाम आपका ही आया था कि वो उसी को अपने बेस बनाएंगे, उधर से फिर जाएंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।